हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपको चैप्टर फंक्शन के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कराए थे जो कि टर्म वन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हम आपको चैप्टर एक नया ले रहे हैं जिसका नाम है रिलेशन। अब इसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कराएंगे जो कि टर्म वन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पल को भी कवर करने की कोशिश की है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पर इससे पहले आपको इसके अंदर कुछ कंसेप्ट याद दिला दें रिलेशन में कि किस तरह से रिलेशन आपको याद आ जाए, रिकॉल हो जाए दोबारा से। तो उसके लिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे ऐसे होता था जैसे कोई सेट लेते हैं हम ए, जिसके अंदर मान लीजिए 1 2 दो एलिमेंट है। कोई सेट बी लेते हैं जिसके अंदर आपका ए और बी दो एलिमेंट है, तीन कितने भी हो सकते हैं एलिमेंट्स। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, दैट इज ए क्रॉस बी। इसके बाद आपका रिलेशन आने वाला है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या कह रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहला एलिमेंट तो इस ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट उस सेट बी से आएगा। तो मैंने अगर पहला एलिमेंट यहाँ से 1 लिखा तो दूसरा जो एलिमेंट आएगा वो बी से आएगा, तो उसके साथ हमें ए लिखना है और एक बार 1 के साथ बी लिखना है। तो 1 से मिलने वाला ए क्रॉस बी तो स्टार बन चुका है। अब क्या करना है हमें कि सर इसमें बीच में कॉमा लगाए, फिर ले ए सेट से 2। तो ए सेट से अगर हमने 2 लिया तो अब दूसरा एलिमेंट हमें बी से लेना है। तो बी से ए भी मिल सकता है और बी भी मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने एक ए लिया और एक हमने यहाँ पे 2 के साथ बी लिया। तो इस तरह से हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गया। अब रिलेशन क्या होता है बेटा? रिलेशन जो है ऑर्डर्ड पेयर कंटेन करता है जो कि ए क्रॉस बी से मिलते हैं, वही ऑर्डर्ड पेयर होंगे रिलेशन के अंदर, और वो हमेशा सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होंगे। तो यानी रिलेशन क्या हो सकता है कि सर रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, एक 1 कॉमा ए भी हो सकता है। क्या ये रिलेशन है? यस सर, R1 एक रिलेशन है क्योंकि इसका सबसेट है ये। भाई इसमें एलिमेंट दिख कैसा रहा है कि सर ऑर्डर्ड पेयर जैसा दिख रहा है। तो अगर ऑर्डर्ड पेयर जैसा एलिमेंट दिख रहा है तो इसका तो एलिमेंट का काम कर रहा है ना, तो इसका एलिमेंट एक पूरा ये ट्रीट होगा, ना कि 1 या ए। कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज जाते हैं। एक R2 भी लिख देता हूं, कैसे 1 कॉमा ए ले लिया, एक 2 कॉमा ए ले लिया, तो ये R2 ऐसा रिलेशन बन सकता है। तो इससे से बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। तो रिलेशन कितने बन सकते हैं अब इसको भी सीख लेते हैं। तो जो नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ रिलेशंस वो होता है बेटा 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग 2 की पावर 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 4 यानी कि 16 नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे इस ए क्रॉस बी के। तो इसलिए 60 रिलेशन डेवलप हो सकते हैं। इसमें मैं बस इतना और बताना चाहूंगा कि एक रिलेशन अगर मैं R3 लिखूं तो मैं 5 भी लिख सकता हूं। 5 का मतलब हुआ जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, वो भी तो सबसेट होगा इसका। और एक रिलेशन आपको और लिख के दिखा रहा हूं, से R4, ये जो आपका पूरा ए क्रॉस बी के इक्वल होगा, तो ये भी एक रिलेशन होगा। तो इनका भी ध्यान रखना, ये स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट रिलेशन होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में बताया, हमेशा ऐसे निकलेंगे। अगर इसमें 3 एलिमेंट होंगे सी और होगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा बेटा, 2 की पावर 2 इंटू 3, तो 2 की पावर ये 6 नंबर ऑफ रिलेशंस मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में रिलेशन रिकॉल हो गया होगा आपको। अब मैं इसके अंदर कुछ क्वेश्चन हैं वो अच्छे वाले इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको कराना क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं। आर बी ए रिलेशन इन द सेट एन, यानी कि जो रिलेशन है जो आर है बेटा, आर है इज सच दैट फ्रॉम एन टू एन, एन टू एन है बेटा। और किस तरह से उसको डिफाइन किया गया है कि ए इक्वल टू हमेशा बी माइनस 2 रहता है एंड बी इज ग्रेटर देन 6, यानी कि आपको बी को 6 से आगे यूज करना है। और ए और बी डेफिनेटली, ए यहाँ पे नेचुरल नंबर, जितने भी ए लिखे जाएंगे वो यहाँ से लेंगे, जितने बी लिए जाएंगे वो यहाँ से लेंगे। तो बी को हमें 6 से बड़ा रखना है। तो ठीक है, 6 से बड़ा अगर आप इसे रखेंगे तो बेटा यहाँ पे आप बी की वैल्यू अगर यहाँ पे 7 लेते हैं तो ए कितना मिल जाएगा बेटा, 5। बी की वैल्यू अगर यहाँ पे आप, यहाँ पे बी की वैल्यू बेटा कितनी ली थी, 7। यहाँ हमने बी की वैल्यू ली 8,
तो a इक्वल टू कितना मिल गया, यहाँ पे रख दीजिए 8, 8 माइनस 2 तो ये मिल गया 6। तो इस तरह से आपको ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे। एक मैं ऑर्डर पेयर निकाल के दिखाता हूँ, पहले a ही लिखना, बाद में b लिखना 7। इस तरह से पहले a लिखना 6 और बाद में लिखना है इसको बेटा b को 8। तो इस तरह से आपके ऑर्डर पे आते चले जाएंगे। अब यहाँ देखो a जो है b माइनस 2 है, यानी a छोटा रहेगा, तो इसका मतलब इसमें आपकी देखो साफ वैल्यू आ रही है कि 6,8 इसमें सेटिस्फाई करेगा। अगर आप 8,7 चाहें तो आपको a को 8 लेना है और b को बेटा 7 लेना है। क्या वो ट्रू होगा कि नहीं सर, ये ट्रू नहीं है, चेक कर रहा हूँ सिंपली। अगर आप 3 और 8 लेंगे तो यहाँ पे 3 और 8 रख के देखें, a के प्लेस पे 3 और b के प्लेस पे 8, तो ये भी ट्रू नहीं है, 3 इज नॉट इक्वल टू 6, तो इसलिए ये भी ट्रू नहीं होगा। अगर यहाँ पे a को आप जो है 2 लें और b को आप यहाँ पे 4 लें तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन बच्चा इसमें गलती क्या करता है, उसे ये देखना चाहिए कि रिलेशन में क्या गिवन है, b ग्रेटर देन 6। क्या ये b ग्रेटर देन 6 है? नहीं, ये तो लेस देन है, तो ये रॉन्ग है। और ये इसी वजह से दे रखा है बेटा यहाँ पे ताकि बच्चा गलती करे। वो कहेगा रिलेशन में सेटिस्फाई कर रहे हैं, फिर एकदम भूल जाएगा कि b को हमें 6 से बड़ा ही लेना है। यहाँ पे b क्या है, 6 से छोटा है, तो ये पहले हिसाब में कट जाना चाहिए और यहाँ पे तीनों में से ही चेक करना चाहिए। आपने 6, 8 भी चेक कर लिया, आप 8, 7 चेक करना चाहे तो यहाँ पे फिर से इसको 8 ले लें, a को, इसको 7 ले लें, जो कि ट्रू नहीं है, साफ ही दिख रहा है बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत इजीली चेक हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल हेलो टेस्टिंग वाला क्वेश्चन था, इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बेटा। देखिए ये क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन, एक सेट A है जिसमें x, y, z एलिमेंट है, एक सेट B है जिसमें 1 और 2 एलिमेंट है, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस। देखो ये मैंने आपको फॉर्मूला डायरेक्ट बता रखा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि नंबर ऑफ रिलेशंस जो होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, इसमें एलिमेंट कितने 3 और इसमें एलिमेंट कितने बेटा 2, तो 2 की पावर 6, ये हमारा आंसर आ गया। 2 की पावर 6 कितना बनेगा बेटा 64, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो बताइए कितना इजी क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला लगाना है, रिजल्ट सीधा आपके सामने होगा, नंबर ऑफ रिलेशंस आपको मिल गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन A1, 2, 3, यानी कि कोई रिलेशन है जो कि इस तरीके से है सच दैट A to A, ठीक है, रिलेशन है। और उसकी डेफिनेशन क्या है, रिलेशन की डेफिनेशन है मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का मॉडुलस हमेशा लेस देन 5 रहता है। ठीक है, तो नेचुरली रिलेशन अगर A to A है तो वो इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, तो हमें वो ऑर्डर पेयर ढूंढने जो इस रिलेशन को फॉलो कर दे, मैथमेटिकल रिलेशन को। तो हम स्टार्ट हो गए बेटा, हमें A to A नजर आ रहा है, तो A से एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2, 3 और इनसे पूछते हैं इधर भी A है 1, 2, 3। ठीक है, हमने स्टार्ट किया, A की वैल्यू हमने यहाँ 1 रखी और B की वैल्यू भी 1 रखी, यहाँ से भी 1 लिया, यहाँ से भी 1 लिया। ठीक है, तो ये हमारा 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आ गया, तो ये रिजल्ट कितना हो गया बेटा 0 विच इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि 1,1 रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, अब 2,2 से बात की तो 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर वो भी 0 मिल गया, लेस देन 5 है, तो ये भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, मैं तो A1 to 3 में से चेक करूंगा और किसी में चेक नहीं करूंगा, A to A, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट A से ही लेना है, क्योंकि रिलेशन इन A है या ऑन A है, बात एक ही होती है। हम स्टार्ट हुए, हमने 3,3 रख के देखा कि सर ठीक है, ये भी आएगा, 9 माइनस 9 ये भी ठीक है, तो वो भी 0 बन जाएगा। अब हमने 2 से पूछा 2,1, 2,1, तो 2,1 क्या हो 4 माइनस 1 है ना, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो बेटा 4 माइनस 1 3 रह गया, लेस देन 5 है, यस लेस देन 5 है, तो 2,1 आया तो 1,2 भी आ जाएगा इसके अंदर या नहीं। तो मुझे लग रहा है ये सब बनता चला जा रहा है। फिर हमने लिया 2,3, 2,3 लेते हैं, तो 2,3 सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, देखो बेटा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 4 5 आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू पे सेटिस्फाई कर जाएगा, तो 3,2 भी सेटिस्फाई श्योर करेगा। अब रह गया हमारा 3,3, वो हमने चेक कर चुके। अब रहते हैं 2,3, शायद हमारे सारे चेक हो चुके। तो आप ये देखिए कि ये सभी इस सेट आर में लिखे हुए हैं।
क्या इसके अलावा कोई और हो सकता है एलिमेंट? तो वैसे आप देखो 3 3 जा 9, टोटल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उसमें 9 ऑर्डर पेयर आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 आ चुके हैं। अब दो कौन से बचे अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं, आप 1,3 लेके देखें, वो नहीं आएगा। तो ये बन गया बेटा 9 - 1 8, वो लेस देन 5 नहीं होता, ना ही इक्वल टू होता। ऐसी 3,1 लेंगे तो फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, ये भी कितना बनेगा 8, विच इज नॉट लेस देन 5। इसका मतलब 1,3 और 3,1 इस रिलेशन में नहीं आए, जो इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो ए क्रॉस ए में सब होंगे, समझने की कोशिश करना। लेकिन अब आप देखिए कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स मिले वो ये वाले हैं, सारे आपके सामने मिले जा रहे हैं। तो इसका जो डोमेन बनेगा वो इत्तेफाक से 1 2 3 जो पहला एलिमेंट होता है बेटा, 1 2 3 सारे मिल गए, बस बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर दोबारा से 1 और 2 आ रहा है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। और जो रेंज मिली, रेंज में आपका 3 भी मिल चुका है, क्योंकि सेकंड एलिमेंट जो होता है वो हमारा किस में आता है, रेंज में। तो 1 2 3 वो भी आ चुका है। मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम, डोमेन भी बता दिया, इसमें मैंने रेंज भी बता दिया। और इससे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो बेटा ये तो ट्रू है, डोमेन में 1 2 3 आ गया। आर इनवर्स इक्वल टू आर भी ट्रू होगा। आर इनवर्स इक्वल टू आर क्यों ट्रू होगा? क्योंकि इनवर्स में क्या करते हैं, ए और बी को बदल देते। तो जब इसका इनवर्स रिलेशन आर इनवर्स बनेगा तो सिंपली इतना होगा 1 1 तो आपस में इंटरचेंज होकर यही बनाएगा। और यहाँ 3 3, यहाँ 1 2 बनेगा तो 1 2 इसमें भी है, तो 2 1 इसका 3 2 होगा तो 2 3 इसमें भी है। तो सेम वही आर इनवर्स इक्वल टू आर हो जाएगा। रेंज इज 5, रेंज 5 नहीं है। रेंज मैंने आपको बताया था जो सेकंड एलिमेंट होता है, तो इसका सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर क्या क्या है, 1 2 और 3। तो रेंज में भी 1 2 3 आएगा। तो फॉल्स पूछा, ध्यान रखें इसका आंसर ये करेक्ट होगा और ये वाले सब रॉन्ग होंगे। ये मैंने आपको समझाया था कि हाँ भाई ये ट्रू बैठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उससे फॉल्स पूछा है। रेंज केवल 5 नहीं, रेंज में तो 1 2 3 है। रेंज में 5 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ए में 5 नहीं है, ए में तो 1 2 3 है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप पढ़े, लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ए सेट ऐसा है एंड आर बी ए रिलेशन इन ए, यानी इसका मतलब एक रिलेशन जो है वो ए टू ए ही है। रिलेशन इन ए आ गया ना, ए टू ए, यानी दूसरा सेट बी नहीं है। डिफाइंड बाय एक्स वाई, उसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो रिलेशन में होंगे। ये आर रियल नंबर नहीं है, रिलेशन की बात हो रही है। एंड ओनली इफ वो इस संबंध को सेटिस्फाई करने चाहिए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। प्लीज फॉल्स पे भी ध्यान देना। तो यहां से एक वैल्यू निकाल लो, एक्स या वाई जो आपको अच्छी लगे। मुझे यहाँ वाई इस वजह से अच्छी लग रही क्योंकि 2 से डिवाइड करने पर वो नेचुरल नंबर बने तो ज्यादा आसान होगा। देखना अगर हम यहाँ से एक्स निकालेंगे तो थोड़ा टफ बनेगा। ऐसे भी कर सकते थे कि पहले वाई रख के देखें तो एक्स निकालें। अब ऑर्डर पे स्टार्ट कर देते हैं। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे इसके रिलेशन स्टार्ट करना बनाना चालू किया। मैंने नेचुरल में से 1 उठाया सेट ए में से, तो 1 आ गया यहाँ पे, तो 9/2 के सर नहीं आएगा रिलेशन, नहीं आया ना रिलेशन में। तो अब आपको दिख गया कि हाँ सर आसान हो गया। यहाँ पे 2 लेंगे तो ये बनेगा 8, 8/2 हो जाएगा 4, तो ये रिलेशन में आएगा। फिर हमने x की जगह ऑर्डर पेयर यहाँ पे x y, ये बेटा इन्होंने लिखा भी है, जैसे ए भी लिखते हैं कुछ लोग रिलेशन को, x y जितने भी ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन R में है। तो अब की बार 2 की जगह हमने 3 तो नहीं रखेंगे, 3 रखेंगे तो फिर से 7/2 हो जाए। तो अब क्या रखेंगे 4 रखा तो कितना मिलेगा बेटा 6/2 यानी कि 3। फिर हमने रखा 6 - 10 ये हो जाएगा 4, तो 4/2 2 आ जाएगा। फिर 6 के बाद रखा हमने 8 रखा तो कितना मिलेगा 2/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1। अब हमने रखा 10 तो मिलेगा 0, तो 0 तो सेट ए में है ही। तो रिलेशन हमारा ये बना। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में वही फंक्शन की वजह से होता है। मैं जैसे लिखा कि रिलेशन ए टू ए है, तो जैसे मैं लिखा तो बच्चा कहना सर डोमेन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के 10 नेचुरल नंबर हो गए। गलत है यहाँ बच्चों समझना चाहिए, जो रिलेशन था वो इस इक्वेशन से डिफाइन था और उसके अकॉर्डिंग मुझे ये वाले ऑर्डर पेयर मिले। तो जो डोमेन जो आएगी ना, डोमेन ऑफ दैट आर,
दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस दीज ऑर्डर पेयर। तो यानी कि 2, 4, 6 और 8 होगी, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। मैंने कुछ बातें इसमें एक्स्ट्रा बताई हैं, वो यही बताइए कि बच्चा डोमेन ए ना लिख दे, जबकि अगर कोई रिलेशन की जगह फंक्शन होता, फंक्शन ए टू ए होता या ए टू आर जो भी होता, तो अब मैंडेटरी हो जाता है कि आपको पूरा का पूरा सेट ए डोमेन में रखना ही पड़ेगा। वहां पे कोई इफ एंड बट नहीं है, वहां तो जो डोमेन में है वो सारे एलिमेंट डोमेन की तरह काम करेंगे, जो सेट ए में, सॉरी। लेकिन यहाँ पे अगर सेट ए भी लिखा है रिलेशन में, तो हो सकता है कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि इसमें से कुछ ही एलिमेंट इसमें आए, ठीक है। तो इसके अंदर ए टू ए जरूर काम कर रहा है, लेकिन डोमेन हमेशा बोला जाता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, जो रिलेशन में है। ये रिलेशन में एलिमेंट सारे नहीं आए, 1 भी नहीं आया, 10 भी नहीं आया, तो ये आपके एलिमेंट्स आ गए, 5 भी नहीं आया, 3 भी नहीं आया, 7 भी नहीं आया। और रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है बेटा, कि सर जो सेकंड एलिमेंट होता है, यानी कि 3, 4, 2, 1, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4। तो चलिए, अब ये बात तो खत्म हो गई। इसने कहा डोमेन देखा, तो डोमेन भी 2, 4, 6, 8 ठीक है सर। रेंज देखा 1, 2, 3, 4, ये भी ठीक है सर। और हमने रिलेशन जो बनाया था 2, 4, 4, 3, 6, 2, 8, 1 सर, ये भी ठीक है। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, लेकिन उसने पूछा फॉल्स, तो ये तो हमारे सारे ट्रू है, तो एटलीस्ट 1 इज फॉल्स, कम से कम कोई एक फॉल्स है। वो कौन सा एक फॉल्स है, वो यही फॉल्स है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि ये तो सारे ट्रू है, सारा फाइंड करा हमने। तो ये एटलीस्ट 1 इज फॉल्स, इनमें से कोई एक फॉल्स है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो कौन सा फॉल्स है, कि सर ये वाला फॉल्स है, ये तो साइड ट्रू है। अगर कोई और भी फॉल्स होता तो उसको भी उसमें लेना पड़ता, क्योंकि हमारा सिंगल ट्रू आना है, तो एटलीस्ट 1 इज फॉल्स, इनमें से कम कोई एक फॉल्स है, तो वो यही फॉल्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। ये कंप्लीट क्वेश्चन था, इसने काफी चीजें आपको सिखा दी होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन इन द सेट जेड, या ऑन भी लिख सकता है, ऑफ इंटीजर्स एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर, जो इस रेशियो सेटिस्फाई करते हैं। क्या है रिलेशन बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा 9 बना रहेगा, ठीक है सर। द विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, फिर फॉल्स पूछ रहा है। तो ठीक है, हम स्टार्ट हो जाते हैं इंटीजर्स हमें लेने, और हमने यहाँ से y की या x की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में किया था। तो थोड़ा जल्दी देखना हो जाएगा, और क्या है, प्लस माइनस रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये भी ध्यान रखना है कि x एंड y जो जितने भी है वो सब क्या है बेटा, दे आर टेकन फ्रॉम z, यानी जो रिलेशन है वो तो z टू z ही है, लेकिन डोमेन में वही आएंगे z जो कि ऑर्डर्ड पेयर में इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। हमने इंटीजर में सबसे पहले 0 चूज करा, यानी कि x का ऑर्डर पेयर का जैसे एक्स वाई रिलेशन में होगा, तो हमने इसका x 0 चूज करा, तो ये कितना मिल गया प्लस माइनस 3। इंटीजर में नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, तो 0, 3 और 0 माइनस 3, सर ये आएगा हमारे रिलेशन में श्योर, ठीक है। फिर 1 रखेंगे तो ये √8 मिलेगा, √8 से तो 2√2 आएगा, y तो इंटीजर नहीं बनेगा, उसने कहा था x एंड y बोथ आर इंटीजर्स। तो इसका मीनिंग अब हमें क्या लेना चाहिए बेटा, अब साफ है, अगर 2 लिया तो दिक्कत, 4 माइनस 9 माइनस 5 बनेगा, तो 9 माइनस 4 बनेगा, तो फिर 5 आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे 2 भी देख लिया, 3 देखते हैं, फिर 3 रखा तो काम बन जाएगा, 3 पे रखा तो हमने x को 3 रखा, तो y कितना मिलेगा 0, और -3 पे भी क्या मिलेगा 0। तो मुझे लगता है इसके बाद अगर हमने 3 से बड़ा 4 लिख दिया तो रूट के अंदर ही नेगेटिव हो जाएगा, वो और भी गलत है, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, तो इंटीजर बनने का मतलब ही उठता। तो जो रिलेशन आर है हमारा, आप देख रहे हैं z टू z है, बिल्कुल ठीक बात है, या ऑन z है या इन z है, बात एक ही है। लेकिन हमारे डोमेन में पूरा z नहीं है, डोमेन में तो जो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर निकल के आते हैं जो उस गिवन रेशियो सेटिस्फाई करते हैं, उसका पहला एलिमेंट होता है। तो डोमेन ऑफ आर कितना हो गया बेटा, केवल फर्स्ट एलिमेंट 0 और 3 और -3, ये कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हो कर्ली ब्रैकेट में, कोई भी एलिमेंट आगे पीछे लिखा सकता है, कोई एक इंटरवल नहीं है। और रेंज ऑफ आर कितना बनेगा जी, केवल 3, -3 और 0, आगे पीछे लिखा सकता है। तो मेरे ख्याल में ये रेंज भी ट्रू हो गया इनका, डोमेन भी ट्रू हो गया इनका, और आर भी इनका ट्रू बन रहा है। अब उससे पूछा था 1 विच ऑफ द फॉलोइंग 1 इज फॉल्स, तो उसे लिखता है एटलीस्ट 1 इज फॉल्स।
तो ये सारे ऑप्शन हमारे गलत है एक तरह देखा जाए तो। हमने फॉल्स बताया तो ये वाला हमारा ट्रू होगा, कम से कम कोई एक फॉल्स है इनमें, एक या एक से ज्यादा कितने फॉल्स हो सकते हैं, तो ये वाले फॉल्स में नहीं आ रहे, केवल यही ऐसा है जो कह रहा है एटलीस्ट वन इज फॉल्स। तो ये गलत कह रहा है, ये तीनों रिलेशन, तीनों आंसर नहीं हो सकते, केवल यही आंसर होगा जो कि गलत है, वो खुद यही है। ठीक है।